जिस दिन देश के किसान को आप ये थका देंगे, उसी दिन ये सुरक्षित नहीं है कोठियों में। देश के किसान का बेटा, और देश का किसान कभी हारता नहीं। वो परमात्मा की जो मार पड़ती है उसको भी सहन करने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। दिल्ली में जाएंगे तो वहां जाएंगे ना जहां से कानून बनते होंगे। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां कुछ नहीं हो। जब संसद छुट्टी हो जाती है तब सड़क पर संग्राम होता है। जितना बॉर्डर टिकरी बॉर्डर में खोला गया है उससे ज्यादा यहाँ पहले से खुला हुआ था। यहाँ पर 3 रोड पहले भी चालू थे, 1 रोड बंद था, उसमें भी हम एम्बुलेंस निकलवाते थे। एम्बुलेंस अभी भी निकल रही है। उनका कहना दिल्ली पुलिस का ये है कि किसान को दिल्ली जाने की परमिशन नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं क्या देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता? और हम ये भी नहीं चाहते एक संघर्ष हो। हम अपनी बात कहने के लिए दिल्ली के लिए आए थे, हमें यहाँ बैठना ही नहीं था। सरकार और पुलिस की हठधर्मिता के कारण हम यहाँ पर बैठे। वो अपनी हठधर्मिता पीछे कर लें, हम दिल्ली चले जाएंगे। अभी भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये डिसीजन दिया उनको कि भाई आप क्यों रोडों को बंद किए हुए हो। उनको दिखाने के लिए ये एक सरकार और पुलिस की सोची समझी प्लानिंग है कि बस इसको ढोंग को दिखाइए और कुछ नहीं। लेकिन उनका तो सक्सेस हो गया, उन्होंने तो दिखा दिया ना कि बैरिकेडिंग तो हटा दी है, लेकिन अब किसान नहीं हट रहे, अपने रास्ते से नहीं खोल रहे। नहीं, हम रास्ते से हटने का और उसका कोई मैटर ही नहीं है। हम यहाँ बैठने के लिए आए ही नहीं थे और ना लड़ाई हमारी रास्ते की है। हमारी लड़ाई है कानूनों को वापस कराने की और एमएसपी पर कानून बनवाने की। अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा और 3 कानून वापस नहीं होंगे तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। चाहे भले ही ये रास्ता खुल जाए तो दिल्ली जाकर करें, रास्ता नहीं खुलेगा तो यहाँ बैठे। आज भी अगर दिल्ली पुलिस से आप जाकर के पूछ लो, मीडिया के माध्यम से कह लो भाई आप चले जाओ, हम 10 ट्रैक्टर दिल्ली भेजेंगे। वो तो कमिश्नर साहब ये बोल रहे कि जो पहले की स्थिति थी वही है, जाने नहीं देंगे, फिर रास्ता खोलेंगे, आवाजाही भी करेंगे। तो फिर ये क्या हुआ? फिर हम कहाँ जाएं? क्या हमारा आंदोलन यहाँ तक आने का ही था? हमारा आंदोलन कानूनों को वापसी कराने का है और एमएसपी पर कानून बनवाने का है। यहाँ आने का विषय नहीं है ये यहाँ से पीछे रोकते तो हम वहां भी रुक जाते। हम तो यहाँ से आगे जाएंगे और अगर वो ये कहते हैं कि हमने कानून वापस ले लिए और एमएसपी पर कानून बना दिया तो हम यहाँ से वापस भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि 11 महीने से तो लगातार यही कह रहे हैं। आप सरकार में ही है क्या? वो कह रहे हैं ना कानूनों में तो कमी है। अरे भाई ऐसे तो कहेंगे और ऐसे कैसे कह देंगे? वो एकदम सरकार तो भारत की है ना वो भी, और पूंजीपति और उद्योगपतियों के सहारे पे चल रही है। जब उन्हें इतना कुछ वहां से मिल रहा है तो ऐसे कैसे कह देंगे? उनसे भी बात करेंगे धीरे से धीरे धीरे। लेकिन पवन जी एक रास्ता खाली हुआ, लेकिन मीडिया में इस तरह से दिखाया गया कि आप ये जो रास्ता पूरा खाली हो गया, किसान भी आप जाने लगे। देश मीडिया में मतलब माहौल बनाया गया। देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और मीडिया अगर अपना सही कर्तव्य निर्वाह करता तो देश के किसान और मजदूर को 11 महीने तक इन बॉर्डरों पर नहीं बैठना पड़ता। कहीं ना कहीं इन 11 महीने में बैठने में अहम भूमिका कुछ मीडिया चैनलों की भी रही है। वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उससे कहीं बाहर चले गए हैं। और जब मीडिया के कुछ चंद लोग सरकार की चाटुकारिता करेंगे तब न्याय की उम्मीद नहीं होगी। जब कोर्ट में अपील और पीआईएल सरकार अपने लोगों से दायर कराएगी तो न्याय की उम्मीद कम हो जाएगी। ये तो सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका आंदोलन है। ऐसी नई नई बातें भी सामने आती रहेंगी, नई नई चीजें निकल के आएंगी, फिर आप मुकाबला कैसे करेंगे इनसे? भाई सरकार से कोई मुकाबला थोड़ी होता है, फिर आंदोलन होता है। सब जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन थे, मुगल शासन थे, तब भी यहाँ पे आंदोलन हुए थे। तब तो सब कुछ ही उनका था और 90 साल लगे देश को आजाद कराने में।
उस समय भी कुछ गद्दार थे जो अंग्रेजों के साथ थे, आज भी कुछ गद्दार हैं जो गलत तरीका से सरकार के साथ हैं। मीडिया ने ये मतलब संदेश दे दिया, लोगों तक पहुंचा दिया कि जो रास्ता था ये खोल दिया और किसान के लिए अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि किसान चुप थे जिस दिन ये खोला जा रहा था, कुछ भी माहौल मतलब शांतिपूर्ण चल रहा था। तो ये संदेश पहुंचा कि किसान अब हार गए। मीडिया, अरे भाई ये तो हार जीत का ये तो मुद्दा ही नहीं है, रोड खोलना और रोड जलाना हार जीत का मुद्दा ये नहीं है। हार जीत का मुद्दा है कि हम कानून वापस कराएंगे और एमएसपी पर कानून बनवाएंगे। और देश का किसान कभी हारता नहीं, वो परमात्मा की जो मार पड़ती है उसको भी सहन करने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, इतनी जबरदस्त बारिश हुई, धान गल गए, फिर वो खड़ा हुआ दोबारा, फिर फसल बो रहा है। चलिए, दिल्ली में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप? जहां कानून बनते होंगे, जहां से कानून रुकते होंगे, भाई दिल्ली में जाएंगे तो वहां जाएंगे ना जहां से कानून बनते होंगे। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां कुछ नहीं होता होगा। वैसे तो दिल्ली में तो कानून तो पार्लियामेंट में बनता है, उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जब संसद छुट्टी हो जाती है तब सड़क पर संग्राम होता है। आपने जंतर मंतर पे संसद भी चलाई है जी, उससे कोई वो तो उन्हें बताया था, देश का किसान सब कुछ जानता है, आप भूल में ना रहे हैं। और ये देश के किसान और मजदूर की देन है कि ये सत्ता में बैठे हैं, इनकी देन थोड़ी है। अडानी और अंबानी के घर वोट नहीं बनती, ये देश के किसान और मजदूर के घर वोट बनती है। अडानी का बेटा और अंबानी का बेटा वोट डालने नहीं जाएगा। देश में गोदाम पहले आ जाएंगे और कानून बाद में आएगा। इसका मतलब संसद में पूंजीपति और उद्योगपतियों की पहुंच ज्यादा हो गई। संसद कहीं ना कहीं उद्योगपति और पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। और जब जब हमारी देश की सरकार और संसद पूंजीपति और उद्योगपतियों के दबाव में काम करेगी तब रोडों पर संग्राम होंगे। लेकिन 11 महीने से तो संग्राम चल ही रहा है आपका। अभी तक तो सरकार ने कोई नई बात करी कि जिसका कानून वापस हो सकता है। आगे क्या लग रहा है आपको कि वापस हो जाएंगे जिस हिसाब से चल रहा है माहौल? नहीं होंगे तो सरकार वापस ना होएगी, सरकार चली जाएगी, इन्हें हम इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं। 24 तक टाइम है सरकार जाने के लिए, तो लंबा संघर्ष होगा। अरे भाई ये तो लंबे संघर्ष पे तो बैठे रहते हैं किसान। किसान नहीं थक नहीं सकता, और जिस दिन देश का किसान थक जाएगा उस दिन देश थक जाएगा। जिस दिन देश के किसान को आप ये थका देंगे उसी दिन ये सुरक्षित नहीं है कोठियों में। देश के किसान का बेटा बॉर्डर पर बैठा है। ये आप कहने कि देश थक जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो भक्त हैं, उनको अब तक समझ में नहीं आया कि देश थक रहा है आपके बैठने से। तो कहाँ थक रहा है? अरे कुछ चंद लोग तो शब्द होते, जब बताया तो सही आप है, अंग्रेजी शासन में भी रहे थे, मुगल में भी रहे थे, लेकिन अंदर के वो भी जो लोग वहाँ हैं उनकी भी अंदर की भावना ये है कि देश का किसान थकना नहीं चाहिए। अच्छा, टिकैत साहब ने कहा है कि 26 नवंबर तक किसानों से बात कर ली जाए सरकार से, ऐसे उन्होंने कहा है कि कर ली जाए तो अच्छी बात होगी, नहीं आगे का जो फैसला और किसान अगर कड़ा करेंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि 26 नवंबर तक 1 साल हो जाएगी हमें यहाँ। 26 नवंबर तक सरकार को एक छूट और है कि वो बातचीत करे। नहीं करती है तो हम अपने जो मकान हैं इनकी साफ सफाई करेंगे, दोबारा से इनको फिर मजबूती से बनाएंगे और फिर 1 साल के लिए फिर तैयार करेंगे। अभी तो हम इन पुरानों में ही रहने के लिए मजबूर है। हो सकता है कि 1 साल में बना कर दें काम को, अन्यथा फिर हम इन पर तिरपाल पल बदलेंगे और कुछ पक्के मकान बनाएंगे, कुछ करेंगे और कुछ करेंगे। ये कहा है उन्होंने कि 1 साल में। अभी हम इनको साफ सफाई भी नहीं कर रहे। वैसे दीपावली पे साफ सफाई होती है, लेकिन दीपावली लायक तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं हमें। देश में दीपावली 2 ही लोग मना सकते हैं और 2 ही को मनवा सकते हैं। लेकिन टिकैत साहब तो कह रहे हैं दिवाली किसानों के बॉर्डरों पे ही मनेगी। और क्या करेंगे, कहाँ जाए, घर जाने लायक छोड़े नहीं। अब बॉर्डरों पे जैसी मनती आपको भी पता है, किसी को अच्छा लगता है क्या घर से बाहर बॉर्डरों पे लेटे हैं? किसी को अच्छा नहीं लगता। रोड पे लेटने ये लेट के दिखाए ना। ये अगर ये सरकार वाले ये मानते हैं बॉर्डर पर लेटना अच्छा तो ये लेट के दिखा दें। यहाँ पर कोई नहीं चाहता बॉर्डर पर लेटना, लेकिन परिस्थिति ऐसी बना दी है कि आज क्या करे देश का किसान। देश बेचा जा रहा है।
इंडिया फॉर सेल के बोर्ड लगा दिए गए हैं, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगा दी गई है। देश में हमारा भी योगदान है, इन लोगों का नहीं है। इन्होंने अपने लोगों को बंधक बना दिया है। जो बोलता है उस पर ईडी के और सीबीआई के छापे डलवाए जाते हैं। यहाँ कोई संस्था नहीं छोड़ी है जो निष्पक्षता के तरीका से काम कर सके। सारी संस्थाओं पर दबाव बना दिया। जहाँ कलम और कैमरा पर पहरा हो कि बंदूक की नोक पर आप इसमें लिखोगे, मैं समझता हूँ कि लड़ाई बड़ी है।